बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड ऑन अ फोर्क इन एवरीडे व्लॉग्स। मेरी आज की रेसिपी है गुड़ की मीठी टिक्कियाँ, या जिसे आप पश्तो में कहते हैं ककूड़ी, जो कि एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। हमारे सारे सूबों में, पाकिस्तान के हर इलाके में बनती है। कोई इसे सूजी से बनाता है, कोई उसे आटे से बनाता है, कोई उसे तनूर में बनाता है, कोई बेक करता है और कोई डीप फ्राई करता है। तो मैं अपने स्टाइल में इसे बनाऊंगी थोड़े से ट्विस्ट के साथ। ज़्यादातर लोग इसे आटे से बनाते हैं, जबकि मैं जो बनाऊंगी उसमें सूजी और आटा मिक्स करके रेसिपी है बनानी है। तो ये देखें इसका एंड रिज़ल्ट। हर एक साइज़ शेप की मुख्तलिफ जो है टिक्कियाँ मैंने काट के और कटर के साथ या फिर नाइफ़ के साथ, या आपके पास कोई ढक्कन मौजूद हो घर में, उसके साथ आप इसको काट के इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा आटा, जो कि घर आम रोटी बनाने वाला आटा होता है, घर में मौजूद होता है। एक मैंने बाउल ले लिया, जो कि आप आधा किलो से कुछ ज़्यादा का बाउल है, वो भर के मैंने आटा छान के इसमें डाला बड़े बाउल में। उसके अलावा उसी बाउल के साथ भर के मैंने सूजी भी डाली, क्योंकि आटा जो है उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हुई हुई थी और सूजी है वो जो है वो हैवी होती है। तो बस सूजी और आटे का ध्यान रखना है कि सूजी और आटा तकरीबन बराबर होना चाहिए। आटे का काम जो है वो सूजी को बाइंड करने का होगा, और टेस्ट जो है वो असली जो सारा उसका है टिकिया का, वो सूजी से पैदा होगा, सूजी की वजह से आएगा। अब ये आपने जैसे डाला, इसके बाद से आप इसके अंदर बाकी जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालना शुरू कर दें। तो उसमें सबसे पहले है अगर आपके पास बटर है तो आप अच्छे से 1 कप भर के बटर डाल दें। मेरे पास जो है, मैंने मलाई से घी निकाला था, तो उसके बाद उसके जो बाकी रेमिनेंट्स बच जाते हैं, वो 1 कप वो बचे हुए थे, तो वो भी काफ़ी जो है हेल्दी और मॉइस्ट होते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने वो 1 कप भर के इसके अंदर डाला। उसके अलावा मैंने 12 से 15 हरी इलायचियाँ लेके उनको अच्छी तरह से क्रश करके वो भी साथ ऐड कर दी। उसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें, जिसमें सौंफ है और अंडे हैं। अंडे चूँकि जितना डालेंगे उतना ही मज़े का टेस्ट आएगा। 3 से 5 अदद अंडे आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 लार्ज साइज़ के अंडे डाले, और उसके अलावा सौंफ। तो सौंफ जितना आप डालेंगे, सौंफ का टेस्ट उसके अंदर बहुत अच्छा आता है। सौंफ और इलायची का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर देता है ये। तो सौंफ मैंने तकरीबन आधा कप से ज़्यादा, या आप ऐसे कह लें कि 2/3 कप, 1 कप से कम और आधा कप से ज़्यादा मैंने सौंफ डाली। और उसके अलावा इसमें मैंने फिर एक आधा टीस्पून के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला, और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला। तो ये चीज़ें जो हैं आप देखें अपने हिसाब से, अपने आटे को देखते रहें और अपने सूजी की कंटेंट को देखते रहें, उसके हिसाब से आपने इसमें ये चीज़ें ऐड करनी है। तो ये आप देखते रहें। अब ये चीज़ें हैं, इसको गूंदने की बारी आएगी। तो पहले से जो मैंने 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 10 से 12 अदद गुड़ की बड़ी डलियां जो है ना, मतलब जो आम आप होती हैं, उसका एक शीरा सा बना के उसको छान के रख लिया था। तो वो ठंडा हो गया था तब तक। तो उसको गुड़ के सिरप से मैंने इसको गूंदा। ये जो सारा मटेरियल है इसको आप गूंदेंगे, और ऐसे गूंदेंगे, इतना वो शीरा बनाएंगे कि वो उसके अंदर, मतलब वो आप सारा डाल लें और उससे वो गूंद जाए। क्योंकि मैंने यहाँ पर मतलब इतना ही बनाया था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक ही गिलास में वो गुड़ पिघला के उसका शीरा बना के वो उसमें ऐड कर दिया। तो इसी से ये अच्छा सा नरम गूंद गया। बहुत नरम भी नहीं करना
कि वो टिक्की पकड़ ना सके और टिक्की बन ना सके। और इतना सख्त भी नहीं रखना कि वो आप उसको मतलब रोलिंग पिन के साथ आप उसको फैलाएं, रोटी बनाएं तो वो साइडों से चटक के टूटनी शुरू हो जाए रोटी। तो मतलब आप इसको बराबर रखेंगे। ये देखें, आपको इसका टेक्सचर गूंदने के बाद नज़र आ रहा होगा कि ये नरम गुंदा है काफ़ी अच्छा सा, जैसे पेड़ा आप उठा सकते हैं और उसको प्रेस करके आपको मैं दिखा भी रही हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने इसको रेस्ट नहीं देना। आपने इसको अगर रेस्ट दिया तो ये सख्त हो जाएगा, क्योंकि जो सूजी है वो लिक्विड को सोखती है अपने अंदर, वो जज़्ब कर लेती है। तो वो सूजी जो है वो फिर खुश्क खुश्क सी हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए आपने जैसे ही ये गूंदा, साथ में आपने ऑयल को डीप फ्राइंग के लिए आपने हल्की आंच पे रख देना है। अच्छा, अब ऑयल को इतना गर्म नहीं करना कि जैसे ही आप ये डालेंगे टिक्की उसके अंदर तो वो जलनी शुरू हो जाए। ऊपर से वो जल जाएगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी, अंदर से वो कच्ची रहेगी, तो कच्ची सूजी और आटे का टेस्ट देगी। तो इसलिए आपने ये डो जो है इसको आपने रोटी बनानी है इसकी, तो आपने 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कुछ कम मोटाई में आपने इसकी रोटी बेल के, और उसके बाद आपके पास कोई कटर है, कोई ग्लास है आपके पास स्टील का, या आपके पास, मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट का केक डब्बे का एक ढक्कन था हार्ट शेप का, मैंने उससे कटिंग की, और उसके अलावा ग्लास से कटिंग की, और उसके अलावा जो है छुरी से भी कटिंग की और हाथ से भी बनाए। मुख्तलिफ़ शेप्स में मैंने बना के आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इसको आप सिंपल भी रख सकते हैं, जैसे बस बना के और आपने फ़ौरी से फ्राई कर लिया। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ डेकोरेट करें या इसके अंदर, चूँकि मुझे इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं, तो मैं अंदर से इसको इसी तरह रखती हूँ, प्लेन रखती हूँ, सिर्फ सौंफ और इलायची का फ्लेवर आने और गुड़ का। लेकिन बाहर लगाने के लिए या डेकोरेशन के लिए अगर आपका दिल करता है तो आपके पास कोई सीड्स हैं या फिर कोई नट्स हैं, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब उसके लगाने का ये तरीका है कि आपने इसको सिंपल जो भी टिकिया है उसको एक अंडा फेंट के ब्रश के साथ ऊपर से अंडा लगाया, और उसके ऊपर तिल हो गए, या फिर आपके पास खशखश हो गई, या फिर आपके पास काले तिल हो गए, सफ़ेद तिल हो गए, या कोई और यानी वाटरमेलन सीड्स हो गए, चार मगज़ वग़ैरह, और या फिर आपके पास कोई मतलब नट्स हैं, पीनट्स हैं, या फिर पिस्ता है, कुछ भी आपके पास है उसको क्रश करके डालना है, साबुत लगाना है, उस तरह आप वो साबुत भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको एग के साथ ऊपर से ब्रश करेंगे, और सीड्स वगैरह जो हैं वो हल्के सीड्स तो उसी वक्त चिपक जाएंगे, लेकिन पीनट्स वगैरह जो आप ऊपर रख के उसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। उसको प्रेस करेंगे वो अच्छी तरह से उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप आराम से उनको फ्राई कर सकते हैं। तो आप यकीन मानें कि पीनट्स का जो रोस्टेड पीनट्स हैं उसका इतना अच्छा टेस्ट आता है कि ये जो है इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ऊपर से इसके अंदर ना, ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, बस सिर्फ सिंपल एग को फेंटें, जर्दी और सफ़ेदी इकट्ठे। ज़्यादा जर्दी जो है वो डेंस होती है ना, तो उसके जर्दी लगेगी तो वो ज़्यादा चिपकाएगी अपने अंदर सीड्स को। ये मैंने खशखश धो करके सुखाई हुई है और एक बोतल में भरी हुई है, वो मैंने डाली ऊपर। याद रखें, खशखश यहाँ पे जो मिलती है वो बहुत गंदी और मट्टी और धूल उसमें होती है, तो उसको आप अच्छी तरह से वॉश करके फिर धूप में सुखा के तो फिर आप इस्तेमाल किया करें। खशखश हो गई, अजवाइन हो गई, ये चीज़ें। अच्छा, फिर मेरे पास सफ़ेद तिल थे, वो भी मैंने ऊपर लगाए इसी तरह एग वॉश के बाद, और इसको मैंने फिल फॉर अपने जो है गरम तेल में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह मैंने साथ साथ बनाती भी गई, डेकोरेट भी करती गई और उसको फ्राई भी करती गई। एक आपसे ये माज़रत करनी थी कि ये रेसिपी सर्दियों की है, ज़्यादातर सर्दी में लोग बना के चाय के साथ या शाम में ये यूज़ करते हैं। लेकिन ये कुछ लेट, मैंने कुछ कोताही हुई कि मुझसे लेट ये अपलोड हुई है, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे, और कुछ जो है मेरे और काम भी थे, बच्चों के एग्ज़ाम्स वग़ैरह थे, उसकी वजह से कुछ कोताही हो गई, कुछ लेट हो गए। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अब मैंने अपलोड की है, आप इसको फॉलो करें, बनाएं, यूज़ करें, खाएं, स्टोर करें इसको 15-20 दिन, महीना तक आप एयर टाइट जार में आप
स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फ्राइंग के बाद इसकी फ़ाइनल लुक ये आती है। तो ये मेरी आज की रेसिपी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप कमेंट्स देंगे, मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी, और जब आप बनाएंगे तो उसके बाद आप वाह वाह कर उठेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए फूड ऑन अ फोर्क इन एवरीडे व्लॉग्स, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।